तो केवल वही बात है ना कि एक पकड़ा गया, इतना निर्लज जैसे घूम रहे हैं खुले। ये जो आईटी सेल ये ट्रेंड आया है ना दोस्तों, ये इसके लिए मूल रूप से रिस्पॉन्सिबल है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी कमरे में बैठा एक व्यक्ति मां बहन की गाली दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ट्विटर हैंडल है जिसका शायद नाम तक असली नहीं है, क्योंकि इन्हें लिखना बोलना उस तरीके से तो आता नहीं है। इतना अगर लिखना बोलना आता तो फिर ये फेक हैंडल क्यों बनते, फेक ट्रोल क्यों बनते? असली नाम लेकर के सामने आते ना भाई, निजी हमले करते हो, कुछ भी बोलते हो किसी को, और यही फिर ना असली जीवन में भी लगता है दैट दे कैन से एनीथिंग एंड दे कैन गेट अवे विद इट। गाली दे के फनी होना या गाली दे के नजरों में बने रहना ये सरल है। असली कटाक्ष भरा भाषण लिखने में या बोलने में उसमें एफर्ट लगेगा। इतना सब कौन करेगा? सोनिया गांधी के बारे में घटिया टिप्पणी घटिया बातें करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, पर पुनः मैं भाजपा की प्रशंसा करूंगा कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती। और अब कोई कहेगा अरे यार तो बीजेपी फायदा उठा रही है। हाँ भाई उठाएगी, इसी को राजनीति कहा जाता है, सोच समझ के बोलना होता है। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। आप टाइटल पढ़ के थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे किस विषय में वीडियो है। और बिहार चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, और शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारे देश में चुनावों के बिगुल जो है ऐसी घटनाओं से या ऐसे समाचारों से बजते हैं। जैसा कि ये समाचार आया, बहुत निंदनीय, और क्यों किसी देश की राजनीति में होगा या होना चाहिए इसका कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। मतलब प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, ये डिबेट का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हो रहा है। हमें देश के नागरिक के रूप में सबको शर्म आनी चाहिए। किया एक व्यक्ति ने है, करा एक व्यक्ति द्वारा गया है, लेकिन देश की राजनीति ने जो रंग ले लिया है उसकी वजह से हम सबको इस बात की शर्म आनी चाहिए। क्या हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो गाली देने का, लिटरली गाली ही दी गई है, इसको अपशब्द या ये बोला वो बोला उससे नहीं टालना चाहिए, उसका जो इम्पैक्ट अभी दिखा है और आगे दिखेगा, उस विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। और भारतीय राजनीति, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय राजनीति इस स्तर पे क्यों गिर गई है, या हम ये कह सकते हैं कि इज दिस अ न्यू लॉ ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उसके विषय में बात करेंगे। और एक बहुत रोचक सा मुझे इस पे एक संदर्भ याद आता है, माइक टाइसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड, मेरे निजी फेवरेट, उनके द्वारा कही गई एक बात इस वीडियो में बताऊंगा जो इस मामले में बिल्कुल फिट बैठती है। और एक तुलना हो रही है जो उसकी भी बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती है, ये जो नीच हरकत हुई है, क्या भाजपा इस तरीके की चीजें नहीं करती है? अगर करती है तो उस पर बात करेंगे। अंत में यह भी कि किस तरह के लोग ये बात करते हैं, और थोड़ा सा इतिहास पे चर्चा, क्योंकि ये पहली घटना तो है नहीं ना, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो या और किसी भाजपा से या संघ से जुड़े किसी नेता के लिए। इन सब विषयों पे एक थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह का पॉलिटिकल सोशल कंटेंट बनाता रहता हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो नहीं डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नीचे ज्वाइन बटन है, अगर आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे साझा अवश्य करिएगा। सर्वप्रथम ब्रीफ में जान लेते हैं कि भाई मामला क्या था। पूरा मामला यह था कि भाई बिहार चुनाव के लिए कैंपेनिंग चल रहा है, कांग्रेस राजद का कुछ तो मतलब गठजोड़, अब इसको इंडी गठबंधन बोले या क्या बोले, अब नया नाम आएगा तो अभी वो नहीं बोलते, कांग्रेस राजद का जो है गठबंधन चल रहा है, अभी तक तो ऐसा माना जा रहा है कि होगा। तो इनकी भैया वोटर अधिकार यात्रा कोई चल रही है कि भैया वोट का अधिकार वापस दिलाना है, पता नहीं शायद लोगों का छीन गया है इनके अकॉर्डिंग। तो दरभंगा के अतरबेल में एक स्टेज लगा हुआ था जिसमें या तो राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को आना था या वहां से जा चुके थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस स्टेज पर से मोदी को चोर बोला गया। वो तो खैर नई बात नहीं है, पहले भी बोला है, कई कांग्रेसी नेताओं ने बोला है, और अलग तरह के शब्दों में तो चाहे उसे वोट चोर लगा देना हो या इलेक्शन चोर लगा देना हो, स्वयं राहुल जी बोल चुके हैं। ये सब तो एक चीज थी, स्टेज से लिटरली प्रधानमंत्री मोदी के लिए गालियां निकाली गई। तो ये वो शर्मनाक, वो नीच वीडियो, वो नीच शब्द जो मुंह से निकाले गए हैं वो थे। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, आफ्टरमैथ क्या होता है? एफआईआर हो गई पूरे मामले में, होना ही था, वो तो नॉर्मल सी बात है। लोकल कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद, जिस व्यक्ति ने रैली ऑर्गेनाइज कराई थी, जिसने पूरा स्टेज वेज सब लगवाया था, उस व्यक्ति के विरुद्ध, और जिसने गाली दी स्टेज से, उसका नाम मोहम्मद रिजवी, इनके विरुद्ध एफआईआर हो गई। और अभी तक की जानकारी यह है कि मोहम्मद रिजवी को अरेस्ट किया जा चुका है। फालतू के कुछ पोस्ट आपने देखे होंगे, वो भी सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि ये बीजेपी का ही आदमी है। आते हैं ना शेरलॉक निकल के आ जाते हैं, उनको लगता है हम ही है। तो उसका फैक्ट चेक हो चुका है, सब बकवास था। जुबैर तक ने कर दिया है उसका फैक्ट चेक कि वो अलग अलग आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भाजपा का आदमी नहीं है मोहम्मद रिजवी। वो जबरदस्ती के वो कांग्रेस के छोटे मोटे चटुए जो थे उनको लगा कि थोड़ा सा अपने मास्टर्स की नजरों में थोड़ा चढ़ जाएंगे, उन्होंने करा था, कोई पॉइंट नहीं था। अब आते हैं इस पर कि ये जो हुआ और जो भारतीय राजनीति का पतन इस स्तर पे आ गया है, वो
क्यों है और क्या है। ओवैसी मतलब जो भाजपा के कट्टर विरोधी पार्टी, उस पार्टी का नेता, उस बंदे तक ने बोला। और सेंसिबल बात है कि यार आलोचना का एक सेंस होता है, बोलने का तरीका होता है, पार्टी के संस्कार वाली बात तो आ ही जाती है, वो तो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल कारण कि ये इतना आम क्यों बन गया है, कोई भी किसी भी नेता को, चलो हम हटा देते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, किसी भी रैंडम नेता को कोई कुछ भी बोल करके, लिटरली गाली दे करके ऐसा सोचता है दैट यू कैन गेट अवे विद इट, आप कुछ भी बोल दोगे किसी को, ऐसा क्यों। इस पर भाई माइक टाइसन का मुझे कथन याद आता है। वो व्यक्ति बॉक्सर तो अच्छा था ही, मुझे लगता है कि वो लाइफ लेसन भी कई बार बहुत बढ़िया बढ़िया दे देते हैं। जो इस तरीके के स्पोर्ट्स में अक्सर लोग होते हैं जिन्होंने मृत्यु को, ऐसी चीजों को बहुत पास से देखा होता है ना, और इस तरह की मेहनत की होती है, वो अक्सर इन चीजों में अच्छे होते हैं। उस बंदे का एक कोट है, वो बहुत चलता है, दैट सोशल मीडिया मेड यू ऑल, वो नॉर्मल लोगों के लिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया मेड पीपल वे टू कंफर्टेबल विद डिसरिस्पेक्टिंग अदर पीपल एंड नॉट गेटिंग पंच्ड इन द फेस फॉर इट। इसका अर्थ यह है कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत सहज बना दिया है कि हम किसी को कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे और हमें मुंह पर एक जोरदार मुक्का नहीं पड़ेगा। ये इसका लिटरल मीनिंग है। और इस संदर्भ में मैं इसे क्यों बोल रहा हूं और कैसे ये सटीक बैठता है, ये जो आईटी सेल या ट्रेंड आया है ना दोस्तों, ये इसके लिए मूल रूप से रिस्पॉन्सिबल है कि देश के किसी भी कोने में, किसी भी कमरे में बैठा एक व्यक्ति किसी का भी अपमान कर देता है, कुछ भी बोल देता है, मां बहन की गाली दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ट्विटर हैंडल है जिसका शायद नाम तक असली नहीं है। सोशल मीडिया पे कौन सा कोई लैपटॉप में से निकल के या फोन में से निकल के कौन सा कोई उसे पीट देगा, ये एक सोच रहती है। अब आप इस पे कह सकते हो कि भाई तू भी तो सटायर करता है, और भी कई लोग हैं जो सटायर करते हैं, व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं। तो बस यही अंतर है दोस्तों, व्यंग, सटायर, कटाक्ष और गाली या अभद्र हो जाने में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। और यही एक सटायरिस्ट को, एक व्यंगकार को, खास करके पॉलिटिकल सटायरिस्ट को हमेशा पता होनी चाहिए। और ज्यादातर मुझे लगता है जो सेंसिबल लोग हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग के हो राइट विंग के हो, उन्हें पता है। और इसका एक छोटा सा अगर आप उदाहरण लेना चाहें कि कैसे वो लाइन तय होती है, तो सटायर अगर आप उस व्यक्ति के सामने भी कर रहे हैं जिसको लेकर के आप ये सटायर कर रहे हैं, और अगर वो व्यक्ति सेंसिबल इनफ है तो वो उसे समझेगा। वो असली पॉलिटिकल कटाक्ष वही है जो आप उस नेता के सामने कर सकें जिस नेता पे आप कटाक्ष कर रहे हो। बाकी सब फूहड़ता है, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं हमारे देश में नहीं होता। आपने बहुत सारी फेस्टिवल देखे होंगे, कोई भी सभाएं देखी होंगी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इवन अखिलेश यादव, उनके सामने लोग उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, व्यंग कटाक्ष कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जो हुआ उसमें अंतर इसलिए है कि ये नीच आदमी, उसने मोदी की मां के लिए जो शब्द बोले, क्या वो ये मोदी के मुंह पर बोल सकता है? फाड़ कर सुखा दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान जो होगा ना, वो यही करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ने सब किया है, और दोनों साइड के आईटी सेल इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं। पूरे दिन आपको सामने वाले नेता को गालियां देनी है, कुछ भी करके, निजी लेवल पे चले जाओ, क्योंकि इन्हें लिखना बोलना उस तरीके से तो आता नहीं है। इतना अगर लिखना बोलना आता तो फिर ये फेक हैंडल क्यों बनते, फेक ट्रोल क्यों बनते, असली नाम लेकर के सामने आते ना भाई। ये सब नहीं आता तो आप निजी हमले करते हो, कुछ भी बोलते हो किसी को, और यही फिर ना असली जीवन में भी लगता है, दैट दे कैन से एनीथिंग एंड दे कैन गेट अवे विद इट। तो भाई ऐसा नहीं होता मुन्ना। ये ऐसे लोगों को, ऐसे मूढ़मतियों को यह बात पता चलनी चाहिए। देश का कानून इन्हें बताए, देश की पुलिस इन्हें बताए। इनकी जब तक अंग विशेषों की सिकाई नहीं होगी ना ठीक से, तब तक इन्हें चीज समझ नहीं आएगी। और ये तो केवल वही बात है ना कि एक पकड़ा गया, ऐसे पता नहीं कितने घूम रहे हैं, कितने निर्लज्ज जैसे घूम रहे हैं खुले। अब इस पे बात करते हैं कि क्या सिर्फ कांग्रेस ये करती है, भाजपा ने कभी नहीं किया? नहीं किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन एक मूलभूत अंतर है जो मैं बात कह रहा था ना कि भाजपा भी करती होगी। भाजपा ये काम अक्सर अपने ये छुटपैया, जिनका मैंने बात की ना आईटी सैलियों पे, या वही छुटपैया लेवल के नेताओं पे छोड़ देती है। टॉप लीडरशिप आपको ये सब टुच्ची भाषा का प्रयोग या लोफर गिर्दी का प्रयोग करती नहीं दिखेगी। करेंगे भी तो वो मतलब स्मार्ट जिसे कहते हैं ना, हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं, कि भाई कुछ भी राहुल गांधी को ऐसे राजा बाबू बोल दिया, शहजादा, ये तो बड़े लोग हैं, ये वो मोदी करते हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी करते हैं। इसे सटायर की या कॉमेडी की भाषा में आप कहें तो पंचअप करना कहा जाता है, कि पंचअप करके किसी को मारना। और असली कटाक्ष यही होता है
कि सामने वाले को चढ़ा करके मारना कि उसे लगे कि अरे यार, मतलब जैसे कहते हैं ना, पानी पानी हो जाएगा सामने वाला। और भाजपा के भी समर्थक कुछ हैं, वहां पे भी हैं कुछ टुच्चागिरी वाले जो इस तरीके की चीजें करते होंगे सोशल मीडिया पे या लाइव भी। लेकिन भाजपा की एक अच्छी चीज ये है जो अभी तक मैंने देखी है, आगे फ्यूचर कुछ नहीं पता, जिस तरह पे राजनीति गिर रही है कुछ भी हो सकता है, अभी तक ये देखा गया है कि भाजपा ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती। ऐसा नहीं है कि हाँ बड़े अच्छे हैं, आधा आईटी सेल उनका भी टुच्चा ही है, लेकिन उन्हें औकात में रखा जाता है कि भाई पैसा पकड़ो, काम करो, जो भी गंद मचाते हो अपने स्तर पे करो। इसका मैं उदाहरण दे देता हूं। सोनिया गांधी के विषय में जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग होता है बहुत निंदनीय है। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, वो महिला ने कुछ भी किया भाई, पाप किए, करप्शन किया, अपने टाइम में कुछ भी किया, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। सोनिया गांधी की आलोचना हो, एज अ नेता उनकी आलोचना हो, उनके करप्शन केसेस पर उनकी आलोचना करो, तंज मारो कि भाई आपने एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कंट्रोल करके रखना चाहा, शैडो पीएम बिठा दिया, इस मामले में आप फंसे हुए हो, उस घोटाले में आप फंसे हो, इतने करोड़ के आप पे चार्जेस हैं, इन चीजों पर कटाक्ष करो ना। वो पर्सनल या फालतू के जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं, वो जोक्स को आप सटायर कह के अगर परोसेंगे तो भाई वो सटायर तो नहीं कहलाता। सोनिया गांधी के बारे में घटिया टिप्पणी, घटिया बातें करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, पर पुनः मैं भाजपा की प्रशंसा करूंगा कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती। इस पे आप कह सकते हैं कि भाई तू कह रहा है कि भाजपा के ऊपर के लेवल के नेता नहीं बोलते, ठीक है, टॉप लीडरशिप नहीं बोलती, टुच्चे कार्यकर्ता करते हैं। यहां पर भी तो एक टुच्चे से कार्यकर्ता ने किया है, लेकिन यहीं पर डिफरेंस आ जाता है, ये बंदा अकेला नहीं है करने वाला। अब आता हूं मैं वीडियो के अगले भाग पे कि इस बंदे को यह हवा कैसे मिली, ये इतना चढ़ा कैसे कि वो देश के प्रधानमंत्री को लिटरली मां की गाली दे सकता है, और वो कॉन्फिडेंट है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई। ऐसा क्यों होता है और कांग्रेस में ये क्यों हो रहा है? वही जो संस्कार वाली बात थी ना, उस पे आते हैं। आप राहुल गांधी जी के बोलने का अंदाज देखिए, और ये पिछले 2 या 3 सालों से हुआ है। 2019 तक मुझे नहीं लगता उस तरीके की चीज थी, शायद उसके बाद एक वो होती है ना कि भूख जो है पावर की, वो शायद इतनी बढ़ गई है कि अब लग रहा है कि मैं कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी कर जाऊंगा। मोदी ऐसा करता है, इसने ऐसा किया, ये डरता है, ये झूठ बोलता है। कभी कभी मुझे सीरियसली थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि राहुल गांधी ये जान करके इस तरह की शब्दावली बोलते हैं, तू तड़ाक और ये वाला, या फिर मतलब वो अब ऐसे ही हो गए हैं, आई डोंट नो। बट उस चीज का असर नीचे तक आता है। वो कहा जाता है ना, यथा राजा तथा प्रजा, तो वैसे ही चलता है, यथा नेता तथा समर्थक। उनको दिख रहा है कि यार अरे ऊपर वाला ऐसे तू तड़ाक कर रहा है तो हम मां की गाली दे देंगे यार, अपना बच जाएंगे, क्या दिक्कत है। आपकी ऊपर की लीडरशिप जो है ना वो इमेच्योर है, उनको शायद या तो बोलना नहीं आता, या उनको जो भाषण लिख के देने वाले लोग हैं वो इतने नाइव हैं कि उनको पता नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में किस तरीके से भाषण ड्राफ्ट किए जाते हैं, किस तरीके की चीजें लिखी जाती हैं। इसीलिए नीचे वालों को शय मिलती है। उनको लगता है कि ठीक है गाली दे सकते हैं, और हो सकता है उन्हें लगता हो कि यार अगर हम गाली देंगे तो अपने नेताजी की नजरों में चढ़ जाएंगे। अब इस पे एक प्रश्न आता है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं। पहला तो हो ही गई कि भाई कुलबुलाहट इतनी है, भूख इतनी है पावर की कि अब रहा नहीं जा रहा यार, 3 टर्म हो गए, जीत नहीं पा रहा हूं मैं। या एक दूसरा कारण है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति ये करता है, उसे मीडियोक्रिटी कहा जाता है कि भाई गाली दे के फनी होना या गाली दे के नजरों में बने रहना ये सरल है। असली कटाक्ष भरा भाषण लिखने में या बोलने में उसमें एफर्ट लगेगा। हम नॉर्मल स्क्रिप्ट की बात कर लें, अगर मैं एक कटाक्ष लिखता हूं, एक सटायर लिखता हूं, उसमें एफर्ट लगता है भाई, रेफरेंसेस लगते हैं, पंचेस लगते हैं, जोक्स फ्रेम करने पड़ते हैं, जोक का पूरा जर्नी होती है। इतना सब कौन करेगा। आप नॉर्मल सा कोई ऐसा सा भाषण दे दो, इसने ये किया, मोदी तू डर गया, ये ऐसा ही है, चोर है, चोरी करता है, वोट चोर, इलेक्शन चोर, ऐसे भाषण को सेंसेशनलाइज करने के लिए बातें काफी हैं। ये सब बोल दो, फिर भाजपा के जो आईटी सेलिए हैं वो शेयर कर देंगे कि देखो देखो राहुल की कितनी गंदी जुबान है, ये कैसी बातें करता है, बस शेयर हो गया ना। एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, और राहुल जी को शायद इसी चीज में मजा आने लगा है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि शय मिलती है और ये चीज सिद्ध हो रही है। राहुल गांधी अगर आज की डेट में एक ट्वीट कर देते तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। छोटा सा बिना नाम लिखे कि भाई किसी भी नेता पे निजी टिप्पणी करना गलत है, मैं या हमारी पार्टी उसका समर्थन नहीं करते, किसी का नाम लिए बिना अगर राहुल गांधी ये ट्वीट कर देते, आई एम टेलिंग यू बहुत लाभ होता। और किसे लाभ होता? कांग्रेस को। लेकिन अब नहीं होगा। अब
उल्टा ही हो गया है। इनका इतिहास रहा है, क्योंकि मतलब वो होता ना कि आप इतना अपने कैरेक्टर में चले जाते हो कि अब यार वो तोड़ नहीं सकते ना। तो अब तो राहुल चाह भी रहे होंगे ना, ट्वीट ड्राफ्ट किया हुआ होगा तो उसे ट्वीट नहीं करेंगे कि यार कैरेक्टर टूट जाएगा, मैं तो इतना बोल के आया हूं, तू चोर है, तू ये है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इतिहास रहा है ना, जो मैंने कहा था कि अंत में आपको बताऊंगा, ये वही है। आर्टिकल लिखे जा चुके हैं और पुनः वो ऊपर आ गए हैं कि कितनी बार अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। और अब कोई कहेगा अरे यार तो बीजेपी फायदा उठा रही है। हाँ भाई, उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी। इसी को राजनीति कहा जाता है। सोच समझ के बोलना होता है, किसी के भी हाथ में माइक नहीं दे देना होता है, किसी को भी स्टेज नहीं दे देना होता है। अब निकाला जाएगा आपका इतिहास खोद खोद के, जो इतना मतलब स्वर्णिम रहा है भाई। दिसंबर 2007 आपको याद होगा, सोनिया गांधी जी ने गुजरात चुनावों के समय मौत का सौदागर ये टर्म फेंका था। रेणुका चौधरी जी, वो तो उनसे तो हम वाकिफ हैं भाई, उनकी हंसी भाई क्या बात है। उन्होंने मोदी को वायरस बुलाया था, नमोनाइटिस इस शब्द का प्रयोग किया था कि बीमारी है वो कोई। 2017 में ही इमरान मसूद, इतने तगड़े इनके नेता हैं भाई, क्या बात है, पूरे यूपी में नाम है, उन्होंने कहा हम मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दिग्विजय सिंह ने बोला मोदी सरकार को ये राक्षस राज है, रावण बोला इन्होंने मोदी को। मणिशंकर अय्यर जी, उन्होंने नीच कहा था 2017 में। उससे पहले एक बार चाय वाला भी कहा था इन्होंने, वो तो कितना बढ़िया चला और कितना फायदा मिला कांग्रेस को, हम सब आज तक देख ही रहे हैं। दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के राजा पटेरिया ने एक रैली में कहा कि संविधान बचाने के लिए मोदी को मारने तक के लिए हम तैयार हैं। खड़गे जी, लैंग्वेज का भी ऐसा लफड़ा रहता है, तब भी वो बेचारे हिंदी में बोले चले जाते हैं कुछ भी, कि जहर वाला सांप है मोदी। तो ये इतिहास रहा है, और ये एक चीज नहीं है, सब चीज उल्टी पड़ी है। चाय वाला, चौकीदार चोर, सब उल्टा पड़ा है, पर ये लोग सीख नहीं लेते, अपने नेताओं को काबू में नहीं रख सकते। अब बिहार चुनाव पे आते हैं कि भाई क्या बिहार चुनाव में चीज खिंचेगी, इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल खिंचेगा, बिल्कुल खिंचेगा, भाजपा ही खींचेगी, क्योंकि पार्टियां भी इस चीज के मौके में रहती हैं। दैट इज पॉलिटिक्स, और ये चीज कांग्रेस के सिर पर गिरेगी, लग रहा है अभी तक देख करके। और मैं एक और बात लिख करके देता हूं, ये आगे भी सीख नहीं लेंगे। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में चुनाव है, तो बिहार की धरती से निकले एक कवि की बात करते हैं, उन्हीं की पंक्तियों से मैं वीडियो अंत करूंगा, जो ये कांग्रेस पे पिछले कुछ सालों से, दशकों से बिल्कुल चरितार्थ कर रही है, उनको बिल्कुल फिट बैठती है। और वो पंक्ति है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आपने पूरा विषय फॉलो किया होगा, आपको इस विषय में क्या लगता है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैंने जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए उनसे आप कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो भी आप कमेंट में अपने विचार बता सकते हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हो इस वीडियो में, तो कृपया करके इसे साझा अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों के, परिवार वालों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाता रहता हूं, आपको पसंद आएंगे, और जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।